हाँ, वेलकम बैक। मैं नरेंद्र कुमार आपका अपना ही चैनल स्टॉक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करना है, कैसे उपयोग में लानी है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना सके। दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोग बहुत गलती करते हैं और वो लॉस पे लॉस करते जाते हैं। तो आज मैं वो बताने वाला हूँ जो आप पैसे आप देके भी आपको नहीं बताई जाती है। ट्रस्ट मी गाइज, आपको जब लास्ट तक वीडियो देखिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले करूंगा छोटा सा रिक्वेस्ट। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं जब भी आपको एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सीखकर मुनाफा बना सके। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम लोग अभी चार्ट पे आ चुके हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक क्लियर बता दूं कि जो मैं आज बता रहा हूं एक गेम चेंजिंग रहने वाला है और ये दुनिया का कोई भी मार्केट में वर्क करेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, दुनिया का कोई भी मार्केट में काम करेगा, बशर्ते लिक्विडिटी होनी चाहिए। मीन्स सिर्फ पेनी स्टॉक को छोड़ दीजिएगा, बाकी दुनिया का कोई भी मार्केट हो वो आपको सेम टू सेम वर्क करते दिखेगा। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर स्टॉक पे या पर्टिकुलर इंडेक्स पे ही करेगा, दुनिया का कोई भी मार्केट में आप इसको काम कीजिएगा, आपको काम में आएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों देखिए क्या है सपोर्ट या रेजिस्टेंस। जो बिगिनर है थोड़ा सा उनके लिए मैं 1 मिनट समय लूंगा और बता देता हूं। सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक ऐसा जोन होता है, एक ऐसा जोन होता है जहां से प्राइस को ऊपर जाने में या नीचे जाने में, अगर रेजिस्टेंस जोन है तो प्राइस को उसके ऊपर जाने में दिक्कत होगी, और अगर सपोर्ट जोन है तो प्राइस के उस जोन से नीचे जाने में दिक्कत होती है, जिसको हम लोग सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक बात और आती है दोस्तों, जो ध्यान देने वाली बात है, जो मैं एक वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि आपको देखिए दो चीजें आपको बात को समझनी पड़ेगी। ट्रेंड इज फ्रेंड, और आप सुने होंगे बाई ऑलवेज ऑन सपोर्ट, सेल ऑलवेज ऑन रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे समझिएगा बात को कि अभी आप लोग क्या कर रहे हैं कि आपको कहीं भी जा रहा है आप रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर रहे हैं, मार्केट कहीं भी जा रहा है सपोर्ट को ड्रॉ कर रहे हैं। राइट, आप पहले इसको समझिएगा कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या बाय करना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं। और बाय तो आपको, अगर अप ट्रेंड चल रही है तो सिर्फ और सिर्फ बाय करनी है। तो जब भी अप ट्रेंड चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आपको सपोर्ट ही ड्रॉ करनी है। क्या? सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट ही ड्रॉ करनी है, क्योंकि आपको अप ट्रेंड में सिर्फ और सिर्फ बाय ही करनी है, सेलिंग नहीं करनी। दूसरी बात कि जब भी डाउन ट्रेंड चल रही है तो सिर्फ और सिर्फ आपको रेजिस्टेंस पे फोकस करनी है, रेजिस्टेंस आपको ढूंढनी है। और क्योंकि आपको डाउन जो ट्रेंड है आपको हमेशा और हमेशा जो है सेल करके चलनी है। और एक जो गलत फहमी है कि ऐसे चार्ट को छोटा कीजिए, चार्ट को छोटा कर लीजिए, जहां से 2 बार 3 बार मार्केट नीचे गया है उसको आपको एक एक कर लेना है, तो उसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, वहां से फिर से नीचे आएगा। तो एक दोस्तों, मैं आप लोग के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे चार्ट पे हमको क्लियर दिख रहा है कि भैया इसके ऊपर भी तो बहुत बार मार्केट नहीं गया था, नहीं गया था ना, तो यहाँ पे ऊपर क्यों चला गया? तो लोग बोलेंगे कि मार्केट में हो जाता है। भैया मार्केट में कुछ भी नहीं हो रहा है बिना बताए। आपको इस बात पे बिलीव करना पड़ेगा कि मार्केट में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अब आप हम लोग बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। जो हम लोग का मुद्दा है, मुद्दा ये है कि भैया इसको कैसे यूज करना है, कैसे ड्रॉ करना है, कैसे इसको उपयोग में लानी है। ठीक है दोस्तों, एक थोड़ा सा दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो विक्स होते हैं, जो शेडो होते हैं कैंडल का, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे दे दे रहा हूं, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस को जो मैं बता रहा हूं उसमें वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करता हूं। देखिए एक विक्स वाला आपको यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ये झूठ नहीं बोल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये झूठ नहीं बोल रहा है। इतना बड़ा का शेडो बना है तो ये कुछ ना कुछ बता रहा है। और आप आगे जाके देखिएगा ये इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। और एक चीज और दोस्तों मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि चार्ट को हमेशा अभी से लेके और पास्ट को एनालिसिस करनी है। मतलब चार्ट को आपको इधर देखनी है, नहीं कि इधर देख लेनी है। मतलब आगे नहीं कि चार्ट आप आगे देख लिए और बता रहे कि अरे यार यहाँ तो सपोर्ट लग गया, यहाँ तो रेजिस्टेंस लग गया, ऐसा नहीं। मतलब चार्ट को आगे नहीं देखनी है, चार्ट को आपको अभी और पीछे के डेटा को देख के एनालिसिस करनी है। तो दोस्तों यहाँ से क्लियर क्लियर दिख रहा है
कि हम लोग को क्या बन रहा है, एक अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड है तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए सपोर्ट। हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम लोग क्या ढूंढेंगे, सपोर्ट। चलिए, प्राइस यहां से आपको दिख रहा है कि क्या रिजेक्शन लगा के नीचे आ रहा है, आने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आया और हमको ऐसा लग रहा है कि देखिए इसको थोड़ा सा नीचे और आना चाहिए, अभी आने दीजिए। वेरी गुड, आजा 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 आजा, नीचे आएगा नीचे आएगा, अब बुलाइएगा नहीं, धीरे धीरे आएगा, देखिएगा। क्योंकि मार्केट जिस मूवमेंट से गया उस मूवमेंट से नीचे नहीं आएगा, तो ये आएगा। और मैं एक अब यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि ये क्या सपोर्ट रहने वाला है। तो हम लोग एक सपोर्ट जो है ये इसके इर्द गिर्द में रहेगा। अब इसको मैंने क्यों लिया, मैं अभी आपको आगे क्लियर करूंगा। एक तो मैं पहले बताया कि ये जो वीक्स है कभी झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। आप इसको वीक्स पे भी ले सकते हैं, डजंट मैटर। आपको अगर थोड़ा सा 1-2 रुपया का ऊपर नीचे है कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्राइस कोई जरूरी नहीं होता है दोस्तों। मैं अभी आपको क्लियर कर दूं कि ये इसी लाइन से आए और टच करके ऊपर जाए। हो सकता है एक सिनेरियो ऐसा बनेगा कि यहाँ से ही मार्केट ऊपर चला जाएगा, एक सिनेरियो ऐसा बनेगा कि जी बहुत ही ऊपर से चला जाएगा, एक सिनेरियो ऐसा है जो नीचे आके ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएगा, राइट। तो ऐसा तो नहीं कि अगर थोड़ा सा नीचे चला गया तो भैया सपोर्ट ही वर्क नहीं किया, ब्रेक हो गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। लक्ष्मण रेखा मेरा ड्रॉ हो गया है और हमको लगता है नहीं कि इससे नीचे चला जाएगा, ऐसा हमको दिख रहा है। अब देखिए, अब आपको आप लोग को क्या दिख रहा है, अरे भाई क्या होगा, चलिए देखते हैं। नहीं ड्रॉ होगा भाई, देखिए ये नहीं 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 ब्रेक होगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे, अब ये मैं बता रहा हूं जैसे जैसे नीचे जा रहा है वैसे वैसे मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं कि इसको नीचे अब जाना ही नहीं है, राइट। तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिएगा। अब आया, नीचे आया, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे जैसे चार्ट चल रहा है वैसे वैसे हम लोग करेंगे। ओके ओके ओके, यानी दोस्तों सिंपल सी बात एक चीज आ रही है कि अब इसको और ऊपर जाने के लिए सिंपल सी बात है कि अब इसके नीचे ही नहीं जाना होगा, राइट। हम लोग को पता चल रहा है और ये अभी ब्रेक होने वाला नहीं है, ऐसा हमको दिख रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, नहीं ब्रेक होगा, डोजी बन गया। देखिए ध्यान से, आप बोलते हैं ना कैंडल का प्लेसमेंट, देखिए ये इसी को प्लेसमेंट पे मैं बात करता हूं कि एक हम लोग का सपोर्ट ड्रॉ किया गया, उस सपोर्ट ड्रॉ पे आके एक बार आया मार्केट, हमको यहां से पता है इधर मैंने ड्रॉ किया था कि इससे नीचे नहीं जाएगा, और इस किस बिहाफ पे किया गया मैं बस आगे बता रहा हूं। अब इसके बाद देखिए आया, इनडिसीजन कैंडल बना, यहाँ पे नीचे से प्राइस रिजेक्शन था, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, इनडिसीजन इनडिसीजन, जो कि इसके पहले ध्यान से देखिएगा तो एक बेहतर बेरिस का कैंडल बना था। और एक बेरिस के बनने के बाद दो डबल कैंडल ऐसा बनने का भैया इनडिसीजन का क्या मतलब, मतलब ये है कि भैया वो नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। इस मीन कि ये जो है ऊपर जाने के लिए रेडी टू मूव है, और ऐसे जगह पे जो है दोस्तों हम लोग बाइंग कर लेते हैं। और यहां पे हम लोग बाइंग करेंगे, और स्टॉप लॉस जान रहे कहां पे होगा, स्टॉप लॉस यहीं पे होगा, इसके नीचे ही होगा। यानी कि स्टॉप लॉस अगर आपने बाई मान लेते कि आपने जो है 90 रुपया के ऊपर बाई किया, तो आपका स्टॉप लॉस जान रहे कितना है, मात्र 84 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, हार्डली से हार्डली, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना है तो इसी के नीचे नहीं जाना है, इतना आपको तय होगा। अब यहां से देखिए क्या हुआ है, अब देखिए, अब बहुत सारे लोग को पता चलेगा क्या कि भैया ये तो डब्ल्यू पैटर्न बन गया सर, ये तो हमको दिख गया सीधा सीधा, अब तो डब्ल्यू पैटर्न बन गया। अब प्राइस जब ही 101 पे गया है, हम लोग का लक्ष्मण रेखा अब कहां पे चेंज कर जाएगा दोस्तों, हम लोग का लक्ष्मण रेखा अब चेंज कर जाएगा इस स्विंग हाई पे। प्राइस इसके ऊपर जाएगा, फिर इससे गला मिलेगा और ऊपर जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, प्राइस इसके ऊपर निकल गया जो कि यहां पे दिख रहा है, और इसको ऊपर निकलने दीजिए, एक बार गला मिलेगा और उसके बाद ही ऊपर जाएगा। ये मार्केट का इसी तरीका से स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसको एक स्विंग बनानी है, डायरेक्ट ऊपर जा नहीं पाएगा। मतलब ये नहीं कि अभी 101 चल रहा है 115 चला जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा। इसको एक बार 115 जाने से पहले इसको 100 मतलब सिर्फ 97 रुपए के जो 98 रुपए का प्राइस जो दिख रहा है इसके करीब में आना जरूरी है। मैं क्या बोल रहा हूं, बात को समझ रहे हैं। तो अब देखिएगा, अब क्यों क्यों इसको मैंने ड्रॉ किया दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा। ये था ऊपर जाते समय एक रेजिस्टेंस लगाया था, राइट। उसके बाद इसने यहां से इसको ब्रेक किया है, ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा, तभी तो अब ट्रेंड होगी ना। बात को समझ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रहा हूं, ये इसका मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं।
देखिएगा ध्यान से, ऊपर गया था, नीचे आया, ठीक है, इसको हम लोग मार कर लिए। फिर जब इसने इसको ब्रेक किया है तो भैया ऐसे ही तो जाएगा ना मार्केट अप ट्रेंड में। तो इसलिए इसको मार्क कर लिए हैं कि मतलब ये जो यहाँ का रेजिस्टेंस है वो आगे जाके सपोर्ट का वर्क करेगा ही करेगा। अब इसको करेगा कि नहीं करेगा दोस्तों, इसका भी हम लोग का फिल्टर लगाते हैं, इस पे आपको एडवांस सीखना पड़ेगा। तो आपको ये सब पहले से पता होगा। अब ध्यान से देखिए, आप देखिए ध्यान से, क्या 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 बात है। आप देखिए क्या बात है भाई, देखिए यहाँ पे आके हैमर बनाया, ये गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर जाने की कोशिश किया, 2-2 दिन गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन इसके ऊपर जाने नहीं जा पाया। डोजी बनाया, उसके बाद एक बेरिश कैंडल बनाने के बाद मार्केट सोचा कि हम नीचे चले जाएं, लेकिन यहाँ पे आके इसने हैमर बना दिया, जो कि आपको पता है कि ये हमको आगे जाके सपोर्ट बनने वाला है, और सपोर्ट के पास बन गया हैमर। आप फिर चाहे तो फिर इंटर कर जाइए। अब यहाँ पे फिर इंटर कर गए, आप मान लीजिए कि आप इंटर कहाँ पे करते हैं दोस्तों, आपको बाय ऑन सपोर्ट करना है तो हम लोग लॉन्ग पोजीशन जा रहे हैं, यानी कि इस कैंडल के बनने के बाद यहाँ पे अब आपका स्टॉप लॉस यहीं पे होगा, बस। अब आप देखिए कैसे मार्केट का स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम लोग को पता है कि इससे नीचे ही जाना इसके लिए मुश्किल हो गया है, मतलब कि लक्ष्मण रेखा बन गया है, लक्ष्मण रेखा ड्रॉ हो गई है। मींस कि अभी जो अप ट्रेंड में जा रहा था, जो स्विंग लगाया था, उसकी हाई को पकड़नी है, उस पर लाइन मार्क करनी है, उसको ब्रेक करके ऊपर जाए, फिर वहां पे अगर रिट्रेसमेंट करे, वहां पे आपको सपोर्ट मिलेगा, जो कि यहां पे आपको मैंने बताया, राइट। और इस पे और अगर आप ज्यादा सीखना चाहते हैं तो आप ऊपर नंबर आपको दिख रहा है, उस पे आप कीजिएगा। मैं सब लाइव मार्केट में करूंगा, आप लोग का सपोर्ट रहेगा, मैं सारी की सारी चीजें मैं दोस्तों बता रहा हूँ। फ्री ऑफ आपको जो आपको मिल रहा है फ्री में कंटेंट, इसको आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, उसके बाद आप लोग देखिए कि मैं आप लोग को किस लेवल पे पहुंचाता हूँ। आप लोग सिर्फ सहयोग कीजिए। चलिए, वेरी गुड है। अब देखिए, अब हम लोग को इसको अब कोई मतलब नहीं है भैया, अब तो वहां चला गया, अब हम इसको उठा के कहाँ ले जाएंगे, हम उठा के यहाँ पे लेके चल जाएंगे। यहाँ पे उठा के क्यों ले गए, क्योंकि ऊपर जाते समय यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा था, ठीक है, तो उसको लेके चले गए। अब भैया आए, उसके बाद रिट्रेस करके यहीं से ऊपर जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सारी चीजें चेंज हो जाती है। अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि ये इतना बड़ा रिट्रेसमेंट, ऊपर से प्राइस रिजेक्शन, उसके बाद रिट्रेसमेंट, यहाँ पे आया और ऊपर गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि ये जो आया, ठीक है, ये जो आया है, इसको आपको इसलिए नहीं कि डर जानिए, इसको आपको ध्यान देनी है कि भैया यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, नहीं कि प्राइस रिजेक्शन हो गया है। तो ऐसे में क्या होगा कि जब भी आप इधर बाई करेंगे सपोर्ट के इर्द गिर्द में, तो आपको मौका तो दिया नहीं इर्द गिर्द में बाई करने, तो ये सब कैंडल पे है, तो आपका यहाँ पे क्या होता है कि इसको बोलते हैं कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपका जितना बड़ा लॉस होगा उतना ही बड़ा प्रॉफिट दिख रहा होगा, उसी के इर्द गिर्द में प्रॉफिट, क्योंकि आप बाई किएंगे 150 में, आपको स्टॉप लॉस दिख रहा होगा 135 का, 15 रुपए का स्टॉप लॉस, और ये 15-20 रुपए का ही प्रॉफिट दिख, क्योंकि इसके ऊपर तो हम लोग ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ है। तो वो चीज आपको लिए थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है, तो ये भी आपको पता है पहले से, ठीक है। तो फिलहाल अब हम लोग को इसका कोई जरूरत नहीं रह गया, अब इसको हटा देते हैं, एकदम इस चीज को एकदम क्लियर कट कर देना है, ऐसा नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा कि ये ऊपर से आया नीचे, नीचे से आया ऊपर। अब हमको पता है कि भैया इसको अब यहाँ से नीचे तो खैर अभी जाने का मूड में नहीं है, तो मैं अभी एक यहाँ पे लाइन लूंगा, और जैसे ही ऊपर जाएगा हम लोग दूसरा लाइन इसको बदल देंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लाइन बदल दिया, और हम लोग यहाँ का जो रेजिस्टेंस था उसको रख लेंगे। यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस लगा के जो नीचे गया था दोस्तों, उसको हम लोग ले लेंगे, और अब इसके नीचे जाना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चलिए, देखिए ध्यान से कि क्या वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ये इसी के आजू बाजू में आके ऊपर गया, फिर से आया, इसी के आजू बाजू में आया, फिर से आया, इसके आजू बाजू से ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये अप ट्रेंड में है। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि अब यहां से ये इस तरीका से आया, इसके नीचे जाने की भरपूर कोशिश किया, नहीं जा पाया। अब हम लोग को क्या करना है, जहां से इसने यहाँ पे अब हम लाके लगा दिए, अब ये क्या करेगा देखिएगा। अब हम लोग चाहेंगे, आजा, आजा,
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वाह वाह। अब देखिएगा, अब यहाँ पे कहेंगे कि सर हम तो इसको सपोर्ट लेंगे क्योंकि एक बार यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, हम यहाँ पे सपोर्ट लेंगे नहीं। हम लोग अब इसका तैयारी में कि भैया तुम इसके नीचे जाओ। अभी तक आप लोग यही गलती कर रहे हैं। अब आप समझिएगा कि ये अभी तक आप इसको देख के कि भैया एक बार यहां से ऊपर गया तो फिर से इसी प्राइस पे आ गया, फिर से ऊपर जाएगा। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं कि भैया इसको ऊपर नहीं जाना है, ऊपर अब ज्यादा नहीं जाएगा, अभी नीचे जाएगा। अब हम लोग इंतजार करेंगे कि इसका ब्रेक करो, टेस्ट करो, नीचे जाओ। देखिएगा यही करेगा मार्केट। ब्रेक कर दिया। अब तो लोग कहेंगे कि सर मार्केट में कुछ भी हो जाता है सर, क्या करे सर। अब हम लोग को तो पता नहीं है, हम तो एक अच्छा कैंडल बना था, हैमर बना था करके हम तो इंटर करेंगे, सब पता चला कि एक कैंडल बना, दूसरा कैंडल बेरिश एंगल्फिंग बन के मार्केट नीचे। तो ये पहले से पता होता है दोस्तों। आप देखिए, अब हम लोग इसको रेजिस्टेंस की तरह यूज करेंगे, इस लाइन को रेजिस्टेंस की तरह यूज करेंगे। ध्यान से देखिए, और ये रेजिस्टेंस बन गया। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। भरपूर ऊपर जाने की कोशिश किया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ये भरपूर ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन जा नहीं पाया। और मार्केट, क्योंकि हम लोग यहां पे पता था कि इसको पे बाई नहीं करनी है, अब इसको हमको ब्रेक करनी है और इसको हमको रेजिस्टेंस समझ के सेल करनी है। अब कोई भी इधर पे बंदा अगर सेल किया है वो जो है वो प्रॉफिट ही करेगा, लॉस नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये इतना क्लियर कट आपको मैसेज मिल रहा है कि आपको कैसे करनी है। बात को समझ रहे, मतलब रेजिस्टेंस जो था उसको हम लोग को ब्रेक करके रिट्रेस करेगा, नीचे जाएगा। देखो वही हुआ। और इस पे कैसे हम लोग ट्रेंड लाइन की मदद ले लेके इसको और फिल्टर कर लेंगे, वो सारी वीडियो भी मैं जल्दी पब्लिश करने वाला हूं कि इसको ट्रेंड लाइन को कैसे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन बात है कि आप इसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ 90% ऑफ द लोग यहीं पे बाई कर लेते हैं। अगर इस चीज को अगर हाइड कर दिया जाए तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे करेंगे कि भैया ये तो डिमांड जोन है, तो ये जोन है, हैमर बन रहा है, फिर से एक बेहतर कैंडल बन रहा है, और यहाँ पे लोग इंटर कर जाते हैं। और उसके बाद होता क्या है, रोने लगते हैं। तो रोने से तो आपको बच्चा तो है नहीं कि कोई आपको पैसा दे देगा, आपका पैसा खो गया है, वो तो पैसा आपका गया। क्यों गया? क्योंकि आप एनालिसिस गलत कर गए। और मार्केट में कुछ ऐसा तो हो नहीं रहा है। हम लोग देखिए, हम लोग भी तो ड्रॉ कर रहे हैं, आपके साथ में कर रहे हैं। आप देखिए, तो इस तरीका से है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। बात समझ, अब जब भी उसका काम हो गया अब हम लोग उसको हटाएंगे। अब मैं एक आध चीज और दिखा रहा हूँ, जैसे चलिए चार्ट पे कहीं कुछ ऐसा है तो मैं आपको एक बार रफली मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, जहां से कुछ हम लोग कर सके। राइट, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है मार्केट। मार्केट ऐसे नहीं चल रहा है, कुछ भी कर रहा है मार्केट बता के कर रहा है। चलिए देखते हैं। थोड़ा सा आप लोग का समय दीजिएगा इसको देखने के लिए, समझने के लिए, तब वो आपको क्लियर कट आपको मैसेज दिला, आपको पता चल जाएगा। चलिए, एक दो तीन चार पाँच, चलिए देखते हैं। जो एक चीज मेरे को बतानी है दोस्तों, वो चीज को देखिए देखिए देखिए। वो चीज कहाँ पे है, किधर आएगा, उसका कुछ दिख जाए। जो मैं आप लोग को एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि जो चार्ट पैटर्न होता है वो हमेशा सही नहीं होता है। अब देखिएगा ना, अब ए ऊपर गया है, ऊपर जाते समय रेजिस्टेंस से बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन मार्क कर लेंगे, बस बात खत्म। क्यों नहीं हो रहा है? तब तक हम वो खोज रहे हैं, इसी के लिए मैं आप लोग को एक दे दिया हूँ, एक होमवर्क। देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर क्या यहाँ पे बाई कर ले। तो अब यहाँ पे बाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। क्योंकि इसकी कहानी यहाँ पे लिख दी गई थी। ठीक है, ये जो कैंडल जो बहुत हाई वोलेटिलिटी से ऊपर गया वहां पे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा। पहले इसको से हम चाहेंगे कि नीचे चला जाए, यहां से नीचे चला गया। अब हम लोग इसको एज अ रेजिस्टेंस मान के चलेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से। हम लोग इसको रेजिस्टेंस मान लिए, मार्केट वहां से गया, उसी के आजू बाजू से गिर गया, फिर वो जाने की कोशिश करेगा, भरपूर कोशिश करेगा, लेकिन इसको जाने में दिक्कत होगी। देखिए ध्यान से, आप लोग ध्यान से देखिए। तो हमको ये पहले से पता है कि यहाँ पे बाई नहीं करेंगे, अब इसको ब्रेक करके नीचे जाए तो उस पे आएगा तो हम लोग सेल करेंगे। तो कितना पहले से पता है, और वही हो रहा है। आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक देखते हैं कि यार ये तो डब्ल्यू पैटर्न बन गया,
कुछ ऐसा बन रहा है, इसके ऊपर भी मार्केट जा रहा है, भैया हम लोग क्या करेंगे, बाई कर लेंगे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि भैया जो यहाँ पे सपोर्ट लगाने की कोशिश किया था उसको रेजिस्टेंस को में बदलने की चांसेस है, तो ए वाला उठा के आके यहाँ पे रख देंगे। क्योंकि हम लोग को पता है कि यार इसके ऊपर ही जाना है, इसको मुश्किल, क्योंकि यहाँ पे आके सपोर्ट लगाया है ये, और डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड में तो हम लोग रेजिस्टेंस को ढूंढेंगे। अब यहां से देखिएगा मार्केट क्या होगा। अरे सर ये क्या हो गया, ओ शिफ्ट, मेरा डब्ल्यू पैटर्न काम नहीं किया। अरे शिफ्ट, मार्केट में कुछ भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को बोलने की जो क्या इसका वजह है। आप लोग जहां पे उल्टा कर रहे हैं, जहां पे आप लोग कर रहे हैं वहां से मार्केट रिवर्स कर रहा है, लेकिन जो मैं कर रहा हूं वहां से वो सारी चीजें सही हो रहा है। तो दोस्तों इस वे में आपको अपना काम करना होगा, इस वे में आपको अपना जो है स्ट्रेटजी को, अपने जो काम करने की जो तरीका है उसको लाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है दोस्तों हम लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा। समझ में आया दोस्तों तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, और आपका अगर कोई सुझाव है दोस्तों तो वो भी जरूर बताइएगा। जो ये मेरा एफर्ट है, जो मैं मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, उस पे आप लोग का सपोर्ट चाहिए। उस मैं बहुत कुछ बता रहा हूँ, और जो मेरा एडवांस ट्रेनिंग कोर्स है दोस्तों उसका तो पूछिए ही नहीं, वो बहुत एक अलग लेवल पे होता है। राइट। तो ये इस तरीका से दोस्तों, अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, कोई सुझाव है वो भी कीजिएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।